हम देखते हैं एफ गोकू और वेजिटा ने मिलकर उस छलावे की दुनिया को खत्म कर दिया था और वो अपने सुपर सैयन 10 में होते हैं। गोकू ने देखकर कहता है वो तुम थे जिन्होंने मेरी छलावे की दुनिया को बाहर से खत्म किया। एक पल के लिए मैं भी हैरान हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। एफ वेजिटा कहता है लेकिन हमें तुम्हारे बारे में कुछ समझ नहीं आया है, तुम बताओ आखिर कौन हो। हम अभी बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकले हैं और अब लगता है तुम कोई मुसीबत खड़ी करने वाले हो। बेहतर होगा तुम जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, हम कोई मुसीबत नहीं चाहते। एफ गोकू कहता है क्या तुम्हारे पास भी डार्क पावर है और तुम यहाँ पर आखिर कैसे आ गए। गोकू कहता है मैं कुछ समय से इस डार्क पावर के बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूँ, आखिर वो किसके पास है, क्या वो बहुत ज्यादा खतरनाक है या बहुत ही ज्यादा ताकतवर। क्योंकि मैं अभी अभी कुछ ऐसे गोकू से मिला हूँ जो बहुत ही पावरफुल थे और मुझे नहीं लगता कि वो डार्क पावर उतना पावरफुल होगा, तो मैं उससे लड़ना चाहूंगा। ये वेजिटा कहता है बेवकूफ कहीं के सब कुछ ठीक हो चुका है तो जाओ अपने यूनिवर्स में वापस लौट जाओ। तभी ज़ाइकोर भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है डैड वेजिटा आप भी यहाँ पर आ गए। एफ गोकू कहता है ये तुम क्या गड़बड़ कर रहे थे ज़ाइकोर कहता है मैं अब कुछ भी नहीं कर रहा था डैड, मैं तो बस ये साबित कर रहा था कि मैं आपका ही बेटा हूँ, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एफ गोकू कहते तो ठीक है ज़ाइकोर अब इस फाइट से पीछे हट जाओ, हम कोई मुसीबत नहीं चाहते। ज़ाइकोर कहता है लेकिन डैड अभी ये फाइट शुरू हुई है, मैंने तो अभी 50% पावर का इस्तेमाल किया है और मैंने अभी तक ये साबित नहीं किया कि मैं आपका ही बेटा हूँ। एफ गोकू ये सुनकर कहता है मैंने तुमसे जो कहा है उतना करो या फिर मैं ये समझो कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। ज़ाइकोर कहता है चिंता मत कीजिए डैड मैं आपकी बात मानूंगा और आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, मैं कोई फाइट नहीं करूंगा। तो अब आप खुश हैं ना। गोकू कहता हाँ मैं खुश हूँ। ज़ाइकोर कहता है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। ये कहने के बाद ज़ाइकोर वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है ये तुमने क्या किया। गोकू कहता है तुम भी वहीं चले जाओ जहाँ से आए हो। गोकू कहता है मैं उसकी पावर देखना चाहता था। एफ गोकू कहता है तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगे, जब से उसने डार्क पावर वाले गोकू से फाइट किया है उसकी पावर बढ़ती ही जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, शायद मेरे जितना। गोकू कहता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है, फिर तो तुम्हें उस पर प्राउड होना चाहिए। एफ गोकू कहता है तुमने सही कहा, पहले वो बुरा था लेकिन अब वो सुधर चुका है। तो बातें बहुत हो गई, तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। गोकू कहता है बस मैं तुमसे दो हाथ करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं पक्का यहाँ से चला जाऊंगा। ये वेजिटा कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम क्या गौरव से लड़ना चाहते हो जबकि तुम ज़ाइकोर से ही नहीं जीत पा रहे थे। गोकू कहता है मैं भी अपनी पावर को होल्ड कर रहा था, अगर मैं उसकी पावर नहीं देख पाया तो मैं ये तो जान पाऊंगा कि तुम कितने पावरफुल हो। एफ गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो फिर दो हाथ कर लेते हैं। गोकू कहता है ये हुई ना बात। ये कहने के बाद वो फिर से छलावे की दुनिया बनाता है और एफ गोकू से फाइट करने लगता है। एफ गोकू अपनी सुपर सैयन 10 में था और गोकू अपनी सेलेस्टिस फॉर्म में, और वो दोनों एक दूसरे पे हमला करते रहते हैं। उनकी फाइट बहुत जबरदस्त हो रही थी। वेजिटा कहता है ये वाला कैकरोट भी काफी ताकतवर है, इनके बीच तो काफी तगड़ा मुकाबला हो रहा है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो एफ गोकू पर अपना ड्रैगन पंच कर देता है। ये देखकर एफ गोकू भी उस पर अपना ड्रैगन पंच कर देता है और उनका हमला आपस में टकराता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। एफ गोकू कहता है तुम तो मेरे जितने पावरफुल हो। गोकू कहता है नहीं मैं इससे भी ज्यादा पावरफुल हूँ। ये कहने के बाद वो अपने यूनिवर्सल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एफ गोकू कहता है तो तुम अपनी पावर को छुपा रहे थे, इसका मतलब तुम ज़ाइकोर से खेल रहे थे। गोकू मुस्कुराते हुए कहता हाँ ऐसा ही समझ लो, क्योंकि मैं उस पर अपनी पावर डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। वो तुम्हारा कमाल का बेटा है, वो बहुत जल्दी बहुत ताकतवर हो चुका है और तुमने सही कहा वो आने वाले समय में हमें भी सरपास कर सकता है। ये कहने के बाद वो एफ गोकू के पीछे आ जाता है। एफ गोकू ये देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है तुम तो बहुत तेज हो गए। गोकू कहता है हाँ और उसके साथ पावरफुल भी। ये कहने के बाद वो उस पर एक पंच करता है। एफ गोकू उस पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। गोकू का पंच इतना पावरफुल था कि एफ गोकू से संभाल नहीं पाता है और बहुत दूर जाकर गिरता है। वेजिटा ये देखकर गोकू की मदद करने के लिए जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो क्या करो, ये तो बहुत ही पावरफुल निकला। एफ गोकू कहता है मेरी फाइट से पीछे हट जाओ वेजिटा, मैं उसे संभाल सकता हूँ। वेजिटा कहता हाँ लेकिन तुम्हें अपनी इन्फिनिटी पावर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस फाइट को खत्म कर सकते हो। एफ गोकू कहता हाँ शायद तुम सही कह रहे हो लेकिन मैं उसकी थोड़ी ताकत और देखना चाहता हूँ। ये कहने के बाद गोकू खड़ा होता है और फाइट करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है।
गोकू क्या था, क्या तुम इससे ज्यादा अपनी पावर को नहीं बढ़ा सकते? अगर तुमने अपनी पावर को नहीं बढ़ाया तो मुझसे बहुत आसानी से हार जाओगे। वो कहता है तुमने सही कहा, तो मेरे पास एक रास्ता है। ये कहने के बाद वो वेजिटा से कहता है चलो वेजिटा, तुम्हें भी लड़ने का मौका मिल रहा है, हम आपस में फ्यूज करेंगे। वेजिटा कहता है मैंने तुम्हें अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने से मना किया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे फ्यूज करने के लिए कहो। अब गोकू कहता है मान भी जाओ वेजिटा, इसमें तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। वेजिटा कहता है ठीक है काकारोट, मैं तैयार हूँ। ये कहने के बाद वो अब गोजिटा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उनके ऐसा करने से वो पूरे छलावे की दुनिया हिलने लगी थी और उनके अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। गोकू ये देखकर कहता है ये तुमने क्या किया, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे लड़ने के लिए ऐसा करोगे। तभी गोजिटा अचानक से गोकू के सामने आ जाता है और कहता है चलो इसे शुरू करते हैं। गोकू कहता है सच में ये काफी धमाकेदार होने वाला है। ये कहने के बाद वो उससे फाइट करने लगता है और उनके बीच अब टक्कर की फाइट होने लगती है। गोकू कहता है यकीन नहीं होता, तुम बहुत ताकतवर हो चुके हो, ऐसा लग रहा है कि तुम जेनोसामा को भी आसानी से हरा सकते हो। गोजिटा कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, और ये कहने के बाद एक डिमोनिक की बरस अटैक बनाता है और वो गोकू पर कर देता है। देखने में वो बहुत छोटा सा अटैक लग रहा होता है, पर जैसे ही वो गोकू से टकराता है वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस हमले से गोकू के बॉडी पे स्क्रैच भी आ जाते हैं। गोकू कहता है वाकई शानदार था और अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद वो गोजिटा पर मिजोरी स्मैश कर देता है। उस हमले से गोजिटा भी बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके बॉडी पे भी काफी निशान आ जाते हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वो फिर से एक दूसरे पे अपना अटैक करते हैं और उनकी फाइट धीरे धीरे और भी ज्यादा खतरनाक होने लगती है। चारों तरफ बस तबाही तबाही नजर आ रही होती है। गोकू कहता है मैं चाहूँ तो अपने क्लोन का इस्तेमाल करके तुम्हें हरा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरे पास और भी रास्ते हैं। ये कहने के बाद गोकू उस पर अपना यूनिवर्सल पंच कर देता है। वो पंच इतना खतरनाक होता है कि गोकू ने जिस जगह पे उस पंच को किया था वो पूरी जगह बिल्कुल तबाह हो चुकी थी और जिस जगह वो खड़े थे वो पूरी जगह बहुत बुरी तरह से कांप रही होती है। गोजिटा उस पंच से इतनी दूर जाकर गिरा था कि गोकू को वो नजर भी नहीं आ रहा होता है। इसके बाद हम गोजिटा को देखते हैं जो खड़ा होता है और कहता है ये तो बहुत ही खतरनाक हमला था, इसने हमारे बॉडी के एक एक पार्ट को तोड़ दिया है, हम ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, पर जब तक हम डिफ्यूज नहीं हो जाते हम उसे हरा के रहेंगे। ये कहने के बाद वो खड़े होते हैं और अपनी पावर को बहुत ज्यादा अप करते हैं। गोकू को उनकी पावर अप करने की वजह से उनकी की एनर्जी महसूस होती है और वो उस तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही पल में वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है तो तुम यहाँ गिरे थे, तुम मुझे नजर ही नहीं आ रहे थे। गोजिटा कहते हैं हमारे पास समय कम है तो चलो इस फाइट को खत्म करते हैं, वक्त है अपना स्पेशल अटैक करने का। ये कहने के बाद गोजिटा अपने दोनों हाथों में छोटे छोटे की ब्लास्ट अटैक बनाता है और वो गोकू के ऊपर कर देता है। गोकू उन्हें टॉर्च करता है लेकिन वो पीछे से मुड़कर आके दोबारा गोकू को लग जाते हैं और उन हमलों से गोकू की हालत थोड़ी खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने छोटे हमले आखिर उसे इतना डैमेज कैसे पहुंचा सकते हैं। वो खुद को अपनी यूनिवर्सल पावर से हील करता है और कहता है ये कैसे अटैक थे, मैं तो इसे हल्के में ले रहा था लेकिन इसने मुझे काफी चोट पहुंचाई है। गोजिटा कहता है तुम्हें अब असली दर्द होने वाला है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी पूरी ताकत से एक डिमोनिक कामेहामेहा को तैयार करता है। गोकू ये देखकर कहता है इस बार मैं तुम्हारे अटैक को हल्के में नहीं लूंगा। ये कहने के बाद वो भी अपना यूनिवर्सल कामेहामेहा तैयार करता है और वो दोनों अपना हमला एक दूसरे पे कर देते हैं और उनके अटैक जैसे आपस में टकराते हैं वो जगह फिर से बहुत ज्यादा कांपने लग जाती है। गोकू कहता है थोड़ा और दम लगाओ वरना तुम्हारा अटैक मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा और मेरा हमला तुम्हें लग जाएगा। ये सुनने के बाद गोजिटा अपनी पूरी ताकत लगा देता है जिससे वो अटैक गोकू की तरफ बढ़ने लगते हैं। गोकू कहता है ये हुई ना बात, और जैसे ही वो गोकू को लगने वाला होता है कि गोकू भी अपनी पावर को अप कर देता है जिस वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। गोजिटा कहता है ये क्या हुआ, वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाते कि उससे पहले ही वो डिफ्यूज हो जाते हैं और उनका हमला बीच में ही खत्म हो जाता है और गोकू का हमला उनके बीच से पास हो जाता है। अगर वो उन्हें लगता तो उनका बचना शायद मुश्किल हो सकता था। गोकू कहता है सच में तुमसे लड़के मुझे बहुत मजा आया। गोकू कहता है मुझे भी, चलो ये फाइट खत्म हुई और इसे खत्म करो जो तुमने बनाया है। गोकू कहता हाँ मैं इसे खत्म करता हूँ। ये कहने के बाद वो छलावे की दुनिया को हटा लेता है। गोकू कहता है तुम सच में काफी ताकतवर निकले, अगर तुम पहले आते तो हमारी थोड़ी मदद कर सकते थे, पर कोई बात नहीं, तुमसे लड़के मुझे फिर भी बहुत मजा आया, अब तुम जा सकते हो।
गोकू कहता फिर मिलेंगे, तो अब मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद गोकू एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से चला जाता है। एक वेजिटा कहता आखिर ये कौन था और इस पे ये पावर कहाँ से आई। अब गोकू कहता जाने भी तो वेजिटा, हमारे पास ये सोचने का वक्त नहीं है, तो चलो हम चलते हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो दूसरे यूनिवर्स में आ चुका था, और वो कहता है मैं तो ये पूछना भूल ही गया कि मुझे ओनली किंग गोकू कहाँ मिलेगा, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। पर कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगा, हो सकता है वो मुझे यहाँ मिल जाए। तो चलो उसे ढूंढते हैं।